क्या रुझान दिख रहा है लोगों का? क्या है, मैहर विधानसभा का जो चुनावी समीकरण है, हाँ। यहाँ हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस हमेशा जीती है। मात्र यहाँ 3 बार ही बीजेपी जीती है। हाँ। और 2008 के चुनाव में मध्य प्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को छला था और बोला था कि हम जिला बनाएंगे, आप विधायक मोतीलाल तिवारी को बना दो। तो पहली बार भाजपा का खाता 2008 में खुला और नारायण चुनाव हार गए। दोबारा जो है पुनः 2013 में कांग्रेस प्रत्याशी थे नारायण त्रिपाठी और कांग्रेस यहाँ से जीती। 2018 में पुनः चुनाव हुए और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे श्रीकांत चतुर्वेदी, महज 2700 वोटों से चुनाव हार गए। देखो यहाँ जो है मैहर में जो है लगातार यहाँ व्यक्तिगत चुनाव हुआ हमेशा, आज़ादी के बाद से लेके अभी तक। यहाँ कभी पार्टीगत राजनीति नहीं। पहली बार बीजेपी 2008 में जीती थी। उसके बाद फिर जब नारायण त्रिपाठी लड़े तभी जीती है बीजेपी। बीजेपी उसके बाद कभी नहीं जीती और न जीतेगी। क्या समझ में आ रहा है चुनावी गणित यहाँ पे लोगों का मूड में? बीजेपी जीतेगी यहाँ से। अच्छा, तो ये लोगों का मूड है या कहीं आप सारे इसी जगह से आए? नहीं, मैं तो ऐसे निकल रहा था। आपको क्या समझ में आ रहा है भाई? मुझे तो कांग्रेस समझ में आ रहा है। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इसलिए कि अपन ने देख लिया, अब नारायण त्रिपाठी जी को अपन ने बीजेपी में जिताया, कांग्रेस में जिताया। तो नारायण त्रिपाठी व्यक्तिगत इंसान तो बहुत बढ़िया है। तो लॉलीपॉप है बीजेपी का, ये 1000 रुपए का जो स्कीम है, ये लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप है? जी हाँ। कैसे लॉलीपॉप है? ये चुनाव तक देंगे, इसके बाद बंद कर देंगे। अरे वो कह रहे हैं हम चुनाव के बाद 3000 कर देंगे, दोबारा भी सरकार बनाएंगी। करना होता तो पहले कर देते। तो इससे सत्ता परिवर्तन हो रहा है। हो रहा है सत्ता परिवर्तन? बिल्कुल हो रहा है। किसका ज्यादा, पंजे का ज्यादा लोग जोर लग रहा है, कमल का या किसका? पंजे का। पंजे का। गरीब आदमी जो है वो ये जो उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं इनको देख करके वोट कर रहा है या पंजा कमल देख करके वोट कर रहा है? उम्मीदवार को देख करके। उम्मीदवार को देख करके। इस वक्त मैं सतना जिले की मैहर विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर बहुत दिलचस्प मुकाबला है। पिछली बार 2018 की अगर बात करें तो यहाँ से नारायण त्रिपाठी वो बीजेपी की तरफ से जीते करीब 3000 वोटों से। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, तीसरे नंबर पर यहाँ पर गोंडवाना पार्टी रही, करीब 20000 वोट उनको मिले, कांग्रेस को 48000 वोट मिले और नारायण त्रिपाठी को 51000 वोट मिले। करीब 3000 के अंतर से वो जीत गए। लेकिन बीजेपी से उनकी बात इस बार के चुनाव में बिगड़ गई और उन्होंने बगावत कर दी, बीजेपी को छोड़ दिया। उसके बाद कांग्रेस में वो शामिल हो गए। कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने यहाँ से धर्मेश गही उनको उतार दिया और बीजेपी ने टिकट दे दिया इस बार यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी बताए जाते हैं विक्रांत चतुर्वेदी, उनको टिकट दे दिया। और जो पिछली बार गोंडवाना पार्टी से रहे थे वो इस बार जो है कांग्रेस के अंदर शामिल हो गए। तो बहुत जो है वो कई तरीके का गणित है और नारायण त्रिपाठी ने आखिरी के अंदर अपना पर्चा भर दिया। तो मौजूदा जो विधायक है यहाँ से वो बीजेपी के थे, बीजेपी से बगावत की कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो इस बार जो है वो निर्दलीय के तौर पर नहीं, वो यहाँ पर जो है एक विंध्य जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से वो लड़ रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प जो है ये सीट है, सतना जिले के अंदर आती है और क्या कुछ होगा वो एक बड़ा जो है वो सवाल है। यहाँ पर मतदाता क्या देखता है? शाम का वक्त है और ये मैहर का घंटाघर चौक है और घंटाघर चौक पर इस वक्त हम खड़े हैं और जब हम बात कर रहे हैं तो इसी दौरान यहाँ पर कुछ लोग जो है वो आकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं, इन्हीं से ज़रा बात करते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? तो चुनाव का गणित क्या कुछ है, किस तरफ लोगों का रुझान है, वो थोड़ा टटोलते हुए घूम रहे हैं। यहाँ का मूड मिजाज क्या है लोगों का? यहाँ तो बीजेपी की सरकार है अभी वर्तमान में जैसे चल रहा है। श्रीकांत जी को टिकट मिला है और वो भारी मतों से विजयी होने की संभावना है। अच्छा, हाँ। तो आप कार्यकर्ता हैं बीजेपी के? नहीं, एक नागरिक हैं। अच्छा, नागरिक हैं। हाँ। वैसे ये जो लाइन है वो कार्यकर्ता ज़्यादा लोग बोलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए कोई नहीं। हाँ, क्या देख रहे हैं आप चुनाव में? इधर क्या समझ में आ रहा है लोगों को? क्या बीजेपी का ज़्यादा जोर दिख रहा है, कांग्रेस का दिख रहा है या नारायण त्रिपाठी जो इस बार जो है वो खुद से लड़ रहे हैं तो उनका दोबारा से रहेगा? बीजेपी का चल रहा है श्रीकांत चतुर्वेदी। अच्छा काम कर रहे हैं और वही इस बार चुनाव निकालेंगे।
क्या प्रोफाइल है श्रीकांत चतुर्वेदी की? प्रोफाइल क्या बताऊँ, भाई अच्छे व्यक्ति हैं। आप कह रहे हो जीत रहे हैं या मतलब वो जितना वो बता रहे हो, क्या जानते हो उनके बारे में, कौन है क्या है, बताइए जरा। अच्छे लीडर हाँ। हैं, जो बोलते हैं मुँह पर बोलते हैं हाँ, और सही बोलते राजनीतिक क्या प्रोफाइल उनकी, क्या जीत हार हुई है, क्या क्या अभी तक किया उन्होंने? हैं। उन्होंने अभी तक क्या, अभी तो चुनाव ही लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं पहली BJP बार से। के चुनाव। जी, पिछली बार कांग्रेस से लड़े थे। हाँ, क्या देख रहे हैं? मैं बताऊं, श्रीकांत चतुर्वेदी जी बहुत अच्छे हैं। हाँ, और उनके इसमें देखिए पिछले बार उन्होंने लड़ा, जो चुनाव लड़े हैं वो इतने वोटों से उनका कुछ हार जीत नहीं हुई, मामूली वोटें थी, नॉर्मल वोटें थी। इस बार उनका वर्चस्व बहुत नारायण अच्छा है। त्रिपाठी की बात क्यों बिगड़ गई बीजेपी से? कहाँ से? बीजेपी से? अब वो उनका मैटर है, उसको नहीं, आपको तो यहाँ पे लोग तो जनता तो जानती ही रहती है, वो जनता में तो उनका सारी पक्ष बातें है, कुछ उनका पक्ष है, उनका क्या चुनाव क्या है, तो रहा, मतलब आप बताइए ना। शायद ना किया हो, विकास ना किए होंगे। आज 4 बार के विधायक थे, नहीं किया होगा विकास, इसलिए बीजेपी सरकार ने उनको आप कोई संगठन से कैसे हैं? ये पटका डाला हुआ है, हाँ हाँ। क्या कौन देखो संगठन? यहाँ जो है मैहर में जो है लगातार यहाँ व्यक्तिगत चुनाव हुआ हमेशा, हाँ, आज़ादी के बाद से लेके अभी तक। हाँ, यहाँ कभी पार्टीगत राजनीति नहीं। पहली बार बीजेपी 2008 में जीती थी। उसके बाद फिर जब नारायण त्रिपाठी लड़े तभी जीती है बीजेपी। हाँ। बीजेपी उसके बाद कभी नहीं जीती और न जीतेगी, क्योंकि मैहर की राजनीति एक 2000 हाँ, बोलो बोलो। श्रीकांत जो इसकी बात कर रहे हैं, अब ये पिछली बार कांग्रेस से लड़े थे, हाँ, अब इस बार जो है वो भाजपा से है। हाँ। नारायण त्रिपाठी पिछली बार भाजपा थे, 2 बार भाजपा में लड़े, उसके पहले कांग्रेस में लड़े, उसके पहले समाजवादी पार्टी से लड़े। वो 4 बार लड़े। हाँ। तो यहाँ व्यक्तिगत हमेशा चुनाव विधानसभा तो का आप होता है। क्या नारायण त्रिपाठी की हाँ, तरफ हैं? नारायण त्रिपाठी की तो ये तरफ है। पटका उन्हीं की तरफ से हाँ, है? ये उन्हीं की तरफ जो अच्छा। झंडा है। हाँ, तो क्या उनकी क्या बात बिगड़ मैं गई पिछले बीजेपी बार से? जो है श्रीकांत के साथ था। अच्छा। श्रीकांत को जो है जो आप काम भी फिर किया, पलट हाँ। कर रहे, इधर उधर पलट तो रहे इसलिए- हैं। हाँ, इसलिए जो है क्या बात बिगड़ गई उनकी बीजेपी से? बीजेपी इसलिए बिगड़ गई कि उन्होंने बिंद की मांग की, हाँ, जिला बनाने की बात की। हाँ। जिला भाजपा नहीं बनाया। ये बात आपने नहीं बताई। कांग्रेस ने जो है, जब कांग्रेस की सरकार गिरने वाली थी, 5 बजे सरकार गिरी, 4 बजे कमलनाथ जी ने जिले का घोषणा किया। फिर इसके बाद सरकार चेंज हो गई, भाजपा की सरकार आ गई। वो लगातार मांग करते रहे कि जिला मैहर को जिला बनाओ, नहीं बना रहे थे। दबाव में लास्ट में जो है जब जिला बनाए, उसके बाद उन्होंने बिंद की मांग की, क्योंकि बिंद था। क्या क्या समझ में आ रहा है चुनावी गणित यहाँ पे लोगों का मूड में? बीजेपी जीतेगी यहाँ से। अच्छा, तो ये लोगों का मूड है या कहीं आप सारे इसी जगह से आए हैं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे निकल रहा था अच्छा, तो देखा कि क्या क्या खड़ा होगा। आपको क्या समझ में आ रहा है भाई? मुझे तो कांग्रेस समझ में आ रहा है। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इसलिए कि अपन ने देख लिया, अब नारायण त्रिपाठी जी को अपन ने बीजेपी में जिताया, हाँ, कांग्रेस में जिताया। हाँ, तो नारायण त्रिपाठी व्यक्तिगत इंसान तो बहुत बढ़िया हैं। हाँ, उन्होंने कभी कोई गलत किया नहीं। हाँ, विकास तो खैर अपनी जगह है, ठीक है। लेकिन क्या अब उन्होंने एक बार कांग्रेस से सीट लेके आई, हम लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, बाकायदा उनको जिताया। अब हम यही चाह रहे थे कि दोबारा की बार फिर वो कांग्रेस से सीट लेके आएँ, तो अपन यही सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस आए। अब जैसे व्यक्तिगत रोनी भैया हैं, व्यक्तिगत इंसान बढ़िया हैं वो, तो अपन ये चाहेंगे भाई कि अब थोड़ा उनको मौका दिया जाए, आगे विकास और किया जाए, नहीं तो फिर नारायण त्रिपाठी जी, 2 में से कोई एक। क्या समझ रहे हैं बाबू जी आप चुनाव को लेकर के, क्या रुझान दिख रहा है लोगों का? देखिए, मैं तो ऐसे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का महामंत्री और प्रवक्ता हूँ। ये ईमानदारी की बात कही, मतलब कम से कम बता दिया। हाँ, लोग बताते नहीं हैं। क्या है, मैहर विधानसभा का जो चुनावी समीकरण है, हाँ, यहाँ हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस हमेशा जीती है। मात्र यहाँ 3 बार ही बीजेपी जीती है। हाँ, और 2008 के चुनाव में मध्य प्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को छला था और बोला था कि हम जिला बनाएंगे, आप विधायक मोतीलाल तिवारी को बना दो। तो पहली बार भाजपा का खाता 2008 में खुला और नारायण चुनाव हार गए। दोबारा जो है पुनः 2013 में कांग्रेस प्रत्याशी थे नारायण त्रिपाठी और कांग्रेस यहाँ से जीती। 2018 में पुनः चुनाव हुए और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे श्रीकांत चतुर्वेदी, महज 2700 वोटों से चुनाव हार गए। अभी भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री हैं धर्मेश घई रोमी भैया, वह चुनाव की स्थिति जो भी हो, लेकिन जो वर्तमान समीकरण है, सभी दलों से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, उन दलों में प्रत्याशी ही नहीं देखने को मिले। सारे कांग्रेस के लोग इस्तीफा दे करके और सभी दलों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो फिर ये नारायण त्रिपाठी की क्या कांग्रेस से बातचीत चल रही थी, फिर आखिर में क्या हुआ? टिकट क्यों नहीं मिला कांग्रेस से? वो तो बड़ा जो है सोच रहे थे कि कांग्रेस से पक्का हो ही जाएगी। देखिए, सच्चाई तो ये है
कि मैहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैहर से प्रस्ताव 2 ही नामों का गया था, जिसमें पंडित रामनिवास वर्मलिया और धर्मेश घई का। जिला से भी प्रस्ताव 2 ही नामों का गया था, पीसी से भी 2 नाम गए थे और राष्ट्रीय स्तर पर 2 ही नामों पर चर्चा थी। अच्छा, ये 4-5 अभी लोग हमें मिले हैं, आप तो इधर लोकल हैं, तो आपने तो बता दिया कि आप कांग्रेस के मंत्री महामंत्री हैं, तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या आम लोग हैं यहाँ के, जानते हैं? कैलाश शर्मा जी जो है, हाँ, मेरे साथ ही सदैव रहे हैं सब दिन, हाँ। और वो भारतीय जनता पार्टी का संचालन विगत 35 साल से कर रहे हैं। और मैं भी जो है कांग्रेस का महामंत्री और प्रवक्ता लगातार हूँ, और मैं भी कांग्रेस के मंचों का संचालन मैं ही करता हूँ। हाँ। यहाँ पे कांग्रेस, भाजपा और ये जो अन्य दलों की बात कहें, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि कांग्रेस से जब इंदिरा गांधी खत्म हुई थी और राजीव गांधी के 1985 में जब चुनाव हुए, तो यहाँ पर विजय नारायण राय कांग्रेस से चुनाव लड़े। पूरे देश में जो है कांग्रेस जीती, मात्र 2 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। उस समय कुत्ता बिलैया भी कांग्रेस के नाम पे चुनाव जीत गए थे, लेकिन मैहर का चुनाव विजय नारायण हार गए थे और लालजी पटेल यहाँ से साइकिल चुनाव पर 1985 में निर्दलीय जीते थे। अच्छा, एक बात बताइए, चुनावी गणित जो है वो इतना उलझा हुआ है यहाँ पे कि पिछली बार जो कांग्रेस में थे विक्रांत चतुर्वेदी, वो इस बार बीजेपी में है। श्रीकांत चतुर्वेदी वो इस बार जो है वो कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में, बीजेपी में चले गए। वो सिंधिया के करीबी है, तो भाई सिंधिया उधर पलटी मारे तो वो उसके साथ साथ पलटी मार गए। जी। और अब की बार जो गोंडवाना पार्टी से पिछली बार थे, वो इस बार जो है कांग्रेस में आ गए। जी। नारायण त्रिपाठी जो पिछली बार जो बीजेपी में थे, इस बार वो बाहर चले गए। तो आम आदमी जो यहाँ से निकलता है, बाजार में से जाता है, वो क्या समझे कि भाई वो इधर, वो उधर, इधर उधर, ऐसे समझ में ही नहीं आ रहा है, वो क्या करेगा? देखिए, सच्चाई तो ये है कि मैहर में नेताओं का कोई ईमान धर्म नहीं रहा। हमेशा दल बदल कर वो अपने स्वार्थ की राजनीति किए हैं, और मैहर के विकास के मामले में नारायण त्रिपाठी को कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो परिस्थितियों के नेता हैं। अरे वो कांग्रेस ने टिकट दे दिया होता तो आप ही उनके लिए बैटिंग कर रहे होते। अब तो देखिए, यदि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस से होते तो मैं प्रचार करता उनका। मेरे लिए तो कांग्रेस का सिंबल पंजा चुनाव चिन्ह है। चलिए, तो ये क्या समझ में आ रहा है? इतनी देर तक गणित समझ रहे हैं, कुछ पल्ले पड़ा? अभी आगे खड़ा हुआ 2 मिनट हुआ भैया। क्या इस बार लोग आम लोग जो है वो क्या मूड बना रहे हैं इस बार सरकार को लेके, यहाँ का विधायक को लेकर? बता सकता हूँ। बताओ खुल के बताओ, कोई डर नहीं है किसी का भी? फोन भी आ गया, देखिए बात हो रही है। अच्छा, फोन भी आ गया इनका तो। हाँ, क्या नाम हुआ बोस? नियाज खान। क्या देख रहे हो इधर चुनाव में, किसका क्या मूड मिजाज लग रहा है? सब एक जैसे तो हैं। एक जैसे कैसे? अरे काम वाम क्या किसको बोले, सब तो इस बार क्या देख रहे हैं आप लोग? जो जीत जाएगा वही सही। जो जीत जाए वही सही है। जो जीत जाए उसी को कह देगा कि मैंने इसकी वोट दी थी। हाँ, उसी को मान लो। वैसे लोगों में मूड मिजाज क्या देख रहे हैं? बीजेपी की सरकार का ज़्यादा सुन रहे हैं, कांग्रेस की सरकार का? देखो, नारायण त्रिपाठी से लोग नाराज थे, तभी 52,000 वोट श्रीकांत भैया को दिए। अगर नाराज ना होते तो 1 लाख पाते। भाई नाराज था जभी तो उसको 52,000 वोट मिला। दरअसल ये 3 बार के विधायक हैं, और अगर 3 बार के विधायक हैं तो इनको लोग फिर क्यों नहीं चुने? 55 में इस बार क्या लोगों में ज़्यादा सुन रहे हैं? बीजेपी का सरकार की चर्चा ज़्यादा है, कांग्रेस की सरकार की चर्चा ज़्यादा है? सभी एक बराबर है इस बार, सभी एक बराबर है, लेकिन कांग्रेस की उम्मीद है कुछ। अच्छा, क्या देख रहे हैं बॉस? काफ़ी लोगों की सुनी, बताओ जरा, थोड़ा इधर आके आ जाइए। हाँ, क्या देख रहे हैं? जो आप लोग दिखा रहे हैं उसी को देख रहे हैं। चुनाव में क्या समझ में आ रहा है? ज़्यादा लोग किसके बारे में क्या चर्चा हो रही है? चुनाव में वैसे तो रहेगा काफ़ी टफ, लेकिन जिस प्रकार से पार्टी की वोट के हिसाब से बीजेपी ज़्यादा मजबूत समझ में आ रहा है। क्योंकि ये जो योजना है लेडीज़ वाली, 60,000 लेडीज़ों को जो पैसा बट रहा है, उस कारण से बीजेपी ज़्यादा मजबूत समझ में आ रहा है। आपकी ये दुकान आपकी है? वो फ्रूट वाली भी मेरी है, ये भी मेरी है। अच्छा, फ्रूट वाली भी आपकी? रमेश भाई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है? जी हाँ। अच्छा, और ये भी? हाँ जी। तो काम धंधा बाजार का कैसा है? महंगाई कैसी दिखती है? महंगाई तो बढ़ती ही आएगी, वो तो सीधी सी बात है, दिन प्रतिदिन महंगाई। तो लोग फिर यही कहते हैं कि भाई एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल रहे सीधी हैं। सी बात है, वो तो हाँ, रुको बोलने दो। वो तो सीधी सी बात है, जो लॉलीपॉप दिए हुए हैं लेडीज अच्छा। लोगों को, वो तो सीधी सी बात है। हम हमारे हाथ के पीछे ही निकलेगा वो पैसा, अपने जेब से तो देगा नहीं, जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है इन लोग को। तो लॉलीपॉप है बीजेपी का, ये 1000 रुपए का जो स्कीम है,
महिलाओं को जो दे रहे हैं यह क्या है? ये लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप है? जी हाँ, कैसे लॉलीपॉप है? ये चुनाव तक देंगे, इसके बाद बंद कर देंगे। अरे वो कह रहे हैं हम चुनाव के बाद 3000 कर देंगे, दोबारा भी सरकार बनाएंगी। करना होता तो पहले कर देते। अब क्या करेंगे? उससे सत्ता परिवर्तन हो रहा है। हो रहा है सत्ता पर? बिल्कुल हो रहा है। किसका हो रहेगा? अब देखिए, समय आने दीजिए। किसके ज़्यादा चांस, किसके? बीजेपी के हैं कि कांग्रेस के? किसके समझ में आ रहा है? कांग्रेस की ज़्यादा समझ में आ रहा है। अच्छा जी, ये ठीक कह रहे हैं। इधर किसका ज़्यादा, पंजे का ज़्यादा लोग जोर लग रहा है, कमल का या किसका? पंजे का। पंजे का। तो मतलब आप आम लोग जो है, गरीब आदमी जो है, वो ये जो उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं इनको देख करके वोट कर रहा है या पंजा कमल देख करके वोट कर रहा है? उम्मीदवार को देख करके। उम्मीदवार को देख करके। जी। अच्छा, हाँ बोस, क्या नाम हुआ? आशीष चौरसिया। आशीष चौरसिया जी। क्या देख रहे हैं चुनाव में? हमें क्या देख रहे हैं बताइए। क्या मूड मिजाज लोगों का लग रहा है, क्या रुझान दिख रहा है? रुकिए जरा एक मिनट रुको। हाँ बोलो बोलो। लोग ठीक है ना दादा, सब सही है। हाँ? सब सही है, अपन इसके बारे में कुछ नहीं बोल। क्या चुनाव में क्या रुझान लग रहा है? चुनाव में रुझान तो लग रहा है भाजपा का। क्या भाजपा से कैसे? कि भाजपा ही आनी चाहिए और भाजपा ही आएगी। क्या करते हैं आप? मैं थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ। मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ भाजपा की। हाँ? डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ भाजपा की। अच्छा, तो अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि जो ये महिलाओं को लॉलीपॉप दे दिया है 1000 रुपए का, हाँ जी। ये अगर सही बीजेपी की नीयत होती तो पहले दे देती बीजेपी। डबल इंजन की सरकार चली रही थी। अपोजिशन तो हमेशा कुछ न कुछ इल्ज़ाम लगाएगी। नहीं, चलो इल्ज़ाम अपोजिशन के छोड़ दीजिए, तो एक आम लोगों के मन में भी ये बात तो है कि भाई पहले क्यों नहीं दिया, अब फिर कैसे यकीन करें? आम लोगों के मन में अगर ये है तो आगे उनको पता पड़ जाएगा कि भाजपा आती है तो आगे भी उनको कंटिन्यूसली ये मिलेगा, ये उनको हमेशा मिलता आएगा। तो ये जब आएगा तो भाजपा सब लोग। पहले क्यों नहीं दिया? मतलब पहले भी तो वो मामा लाडली ये सब बातें तो होती रहती थी सारी। हाँ, पहले आप बोल रहे हो ना कि पहले भी लाडली और मामा होता था, बहुत पहले से चला आ रहा है लाडली लक्ष्मी। हाँ। तो वो पहले भी तो चला है ना, स्टेप बाय स्टेप। नहीं, जो ये मंथली जो अभी दिया है ये तो अभी की शुरुआत की है ना? हाँ, ये अभी शुरुआत हुई है। हाँ। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो जो प्रोसीजर में आता है वो चीज़ आगे एक एक स्टेप में अभी तो और बहुत सारी योजनाएं हैं जो आएंगी और जो लोगों को पता भी नहीं होगी। अच्छा, आप क्या नेता हैं? कांग्रेस की प्रदेश सचिव। तो सारे नेता इधर ही घूम रहे हैं, वो बीजेपी से थे, आप कांग्रेस से। मैहर में रहते तो मैहर में घूमेंगे ना। चुनाव का पूरा माहौल है? बिल्कुल है। किनका है? हमारी पार्टी का है। ये कांग्रेस का मतलब लग रहा है कि जिस तरीके से टिकट बटा तो नारायण त्रिपाठी रहते जब ज़्यादा ठीक था, अभी सुभाष गई है तो धर्मेश गई है तो ज़्यादा सही है। नारायण त्रिपाठी क्यों रहते? अच्छा, वो तो इंतजार यही कर रहे थे शायद। अब इंतजार कोई भी करेगा तो उससे हो तो नहीं जाएगा ना। क्या बड़ी चीज़ देख रहे हैं कि कांग्रेस का यहाँ पे जीतेगा, तो वजह सबसे बड़ी क्या समझ में आ रही है? यहाँ पर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग महंगाई से थक चुके हैं, लोग शिवराज सिंह के झूठ से थक चुके हैं। पिछली बार जैसे गोंडवाना पार्टी का 20,000 वोट रहा, इस बार तीसरा फैक्टर किसको देख रहे हैं आप? कोई फैक्टर ही नहीं है, सिर्फ कांग्रेस है। नहीं, जैसे पिछली बार भी बीजेपी कांग्रेस और गोंडवाना कहाँ से आ गई? 32,000 गोंडवाना कहाँ से आ गई? नहीं, मैं लेकिन ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे जो सीट का मिजाज है गोंडवाना कुछ नहीं है। हाँ। व्यक्ति का वोट होता है। हाँ। मनीष पटेल लड़े थे इसलिए गोंडवाना। वो अब कांग्रेस में आ गए मनीष हैं। पटेल लड़े इसलिए बीएसपी थी। हाँ। नारायण त्रिपाठी लड़ रहे हैं इसलिए बिंदु जनता पार्टी है। हाँ। बाकी ये पार्टियां कुछ नहीं है। पार्टियां नहीं है, सही बात है। सिर्फ कांग्रेस और भाजपा है। हाँ, लेकिन कांग्रेस तीसरा जीती फेस पिछली बार अगर मनीष पटेल थे गोंडवाना पार्टी से जिनको 32,000 मिला, और इस बार वो आपकी पार्टी में आ गए हैं कांग्रेस में। फेस नहीं हाँ। होता है, जो जीतता है वही फेस होता है। तो आपको नहीं लगता कि तीसरा इधर वोट है या नहीं है? तीसरा, दूसरा, पांचवा कुछ नहीं है। 2 ही वोट हैं। जो जीतता है वो सिकंदर है। 2 वोट है आपके हिसाब से? यस। तो आपकी लड़ाई आपको किससे समझ में आ रही है? बीजेपी से समझ में आ रही है या नारायण त्रिपाठी से समझ में आ रही है? भाजपा और कांग्रेस की ही लड़ाई हमेशा होती है मैहर में, और उनकी ही होगी, उसमें कांग्रेस जीतेगी। क्या देख रहे हो भाई? एक मिनट रुको। हाँ? हाँ, क्या देख रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, फल लेने आया। चुनाव में क्या रुझान लग रहा है लोगों का? एक मिनट रुको। अरे नहीं, मुझे नहीं मालूम सर अभी। चुनाव में क्या गांव से हैं या इधर ही शहर से हैं? अरे मैं बाहर का हूँ। कहाँ के हो? सतना का। तो सतना, यही सतना जिला ही है? हाँ। कौन सी सीट है?
हैं? कौन सी सीट से? अरे आपकी? मुझे नहीं कहाँ मालूम। वोट डालते हो? अच्छा, आप क्या देख रहे हो बॉस? जी सर, क्या चुनाव में क्या मूड मिजाज लग रहा है लोगों का यहाँ पे? नारायण भैया का। हैं? नारायण भैया का। नारायण भैया का। अच्छा, आपको क्या दिख रहा है बाबूजी चुनाव में? मुझे तीन तरफ दिख रहा है। कैसे कैसे? ट्रायंगुलर से हाँ। त्रिपाठी जी कुछ ना कुछ तो काटेंगे ही, हाँ। तो उनको वोट मिलेगा ही। और दो पार्टियां तो है, बीजेपी और कांग्रेस। तो मेरे अनुसार जो है वो बीजेपी लीड करना करेगी जैसा लग रहा है, क्योंकि जो गांव की तरफ है उस तरफ वोटिंग क्या करती है अभी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रोमी भैया के नहीं बता सकते उसका बारे में। अब कितनी पकड़ है ये तो नहीं बता सकता। लेकिन नारायण त्रिपाठी बीजेपी का वोट नहीं काटेंगे, क्योंकि बीजेपी से ही अभी वो उम्मीदवार सांसद विधायक थे। अब विधायक थे, पूर्व विधायक थे, फिर भी कुछ न कुछ तो वोट मिलेगा ही। पिछले बार का जो कैलकुलेशन था। नहीं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नारायण त्रिपाठी जो है वो कांग्रेस का ही वोट काटेंगे, बीजेपी नहीं काटेगा? काटेंगे नहीं, लेकिन वोट तो मिलेगा ही उनको ना। हाँ, किसका वोट काटेंगे वो? नुकसान किसका करेंगे? नुकसान करेंगे, देखिए नुकसान तो बीजेपी का कुछ तो करेंगे नुकसान जो है। तो उनके साथ कौन सा वोटर जा रहा है? बीजेपी का वोटर जा रहा है, कांग्रेस का वोटर जा रहा है? इस पर नहीं बात कर सकते हैं जो है, लेकिन मेरा जो कल कोई आपकी व्यक्तिगत वो है इसकी वजह से बात नहीं, व्यक्तिगत कुछ नहीं, मैं तो खुद बाहर का हूँ। हाँ तो बताइए। नहीं, मैं तो खुद बाहर का हूँ। कहाँ, यहाँ के वोटर नहीं आप? नहीं, मैं वोटर ही नहीं हूँ। तो फिर इतना दिलचस्पी क्यों यहाँ पे? 3 बार से मैं देख चुका हूँ। अच्छा। पिछले बार भी मैंने कैलकुलेशन किया था जो कि त्रिपाठी जी जीतेंगे वो जीतेंगे, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन किया कि मनीष पटेल कुछ तक जाएंगे ही। नतीजा ये हुआ कि त्रिपाठी जी निकल गए पिछले बार भी, उसके पिछले साल भी त्रिपाठी जी निकले, क्योंकि उसे बीजेपी की लहर थी। अच्छा, ये 1 मिनट रुकिए, आप कांग्रेस के कौन से नेता बताए? मैं कांग्रेस की प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। अच्छा, ये प्रियंका जी ने कल एक बयान दिया कि मैंने सुना नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। वो कह रहे थे कि भाजपा जो है वो अहिरावण की तरीके से हो गई है और भेष बदल करके जो है वो सरकार चुरा ले गई और भ्रष्टाचार लोक में आपकी सरकार भेज दी। भैया ये उनके कहने की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में जो निवास कर रहा है, हाँ। और यदि पिछली बार जब कमलनाथ जी की सरकार बनी हुई थी तो ये हर व्यक्ति जो समझदार है, बुद्धिजीवी है, वो ये समझता है कि हुआ क्या था। जनता ने तो उनको नकारा था। नहीं, लेकिन मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि ये जो आपके विक्रांत चतुर्वेदी, श्रीकांत माफ़ कीजिए, श्रीकांत चतुर्वेदी जो यहाँ से आपके कांग्रेस से और बीजेपी में गए हैं तो वो सिंधिया के साथ ही गए हैं। तो ये जो फैक्टर है कि सरकार आपकी जो है कांग्रेस की गिरा करके वो बनाई, तो उसमें सिंधिया एक रोल थे पूरा। तो वो क्या चीज़ जो है इस बार कुछ काम कर रही है लोगों में? क्या उस चीज़ को लेकर के कहीं पे कुछ है कि कांग्रेस की सरकार गिराई थी तो उसमें क्या कर रही है क्या नहीं कर रही वो मुझे नहीं पता है। हाँ। मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है कि मैहर का चुनाव व्यक्तिगत चुनाव हो जाता है। जब भी ये भी 2-3 दिन बचेंगे तो वो चुनाव ना श्रीकांत का रह जाएगा, ना नारायण त्रिपाठी का रह जाएगा, ना घई साहब का रह जाएगा। हमारे मैहर की जनता उस चुनाव को लड़ने लगती है और फिर मैहर की जनता डिसाइड करती है कि किसको जीतना है। कांग्रेस की मैं बात करूं तो भाजपा ने जितने मैहर में झूठ फैलाए हैं, मैहर नहीं पूरे मध्य प्रदेश में, उन झूठ में से हमको लगता है कि ये 2-4 भी सत्य नहीं हुए होंगे। चलिए 1 मिनट आओ भैया, थोड़ा सा पे आगे। आप कह रहे थे जैसे बीजेपी के लिए आप बोल रहे थे, तो मैं जो सवाल मैडम से किया वो आप ही से करता हूँ। ये सिंधिया जो कांग्रेस के साथ रहे और सिंधिया तोड़ करके उधर चले गए और यहाँ पे जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं अभी वो सिंधिया के साथ ही पलटी मार करके उधर गए हैं, तो ये फैक्टर यहाँ पे है कि सिंधिया ने जो है वो बीजेपी के साथ जाकर के सही काम किया या गलत काम किया, उससे जो है वो पुराना जो बीजेपी का कैडर है या वोटर है या संघ का कार्यकर्ता है वो जुड़ पा रहा है, या बगावत की कई जगह पर चीज़ें देखने को मिली? तो आप ये इस चीज़ का आप मुझे बताइए। हाँ। क्या आप बोल रहे हैं कि सिंधिया जी के साथ में श्रीकांत चतुर्वेदी जी हाँ कांग्रेस से आए, है ना? आप इनका बोल रहे हैं, बाकी केवल एक ही चीज़ देखा जाए तो आप ये भी बताइए ना कि जो अन्य नेता हैं वो भी तो कहीं किसी पार्टी से किसी पार्टी में गए। अब एक मुद्दा बनाया जाए कि श्रीकांत चतुर्वेदी जी कांग्रेस वो तो मैंने वो तो क्या है कि वो तो जब हमने शुरुआत किया तो शायद आप यहाँ रहे हो नहीं रहे हो, वो तो मैंने सबका गिनवाया ही कि कौन कहाँ से उछल कूद करके गया है। लेकिन सिंधिया का जो फैक्टर है वो पूरे जो है वो मध्य प्रदेश में एक फैक्टर है कि यहाँ सिंधिया ने पलटी मारी और बाकी भी जो है जहाँ पर लोग बदलते हैं लेकिन वो फैक्टर नहीं बन पाता है। ये बात तो मानेंगे ना आप? मानते हैं। तो वो उससे नुकसान हो रहा है या वो बात बीती हो गई? देखिए उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हाँ। श्रीकांत चतुर्वेदी जी व्यक्तिगत मैहर के हैं और मैहर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। उसमें सिंधिया
सिंधिया का कोई उसमें मतलब रोल नहीं है। ठीक, क्या कह रहे हैं सर? हम ये कह रहे हैं, जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि पार्टी चेंज करने से क्या असर पड़ेगा। हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ। तो इसका आंसर ये है कि जो नारायण त्रिपाठी जी है, इनडायरेक्टली आप यही बोल रहे हैं कि नारायण त्रिपाठी जी वो हमेशा विजय प्राप्त करते आ गए हैं। ठीक, वो भले पार्टी चेंज किए, समाजवादी से कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी, हाँ जब भी चेंज किए, लेकिन वो विजय प्राप्त किए। क्यों? एक मिनट, कोई नहीं बात करते ना, आपके पास भी आते क्या है जो काम करता है मैहर में, वो चाहे कोई भी पार्टी में जाए, वो डिपेंड नहीं करता उनकी चेहरा की, उन्होंने काम किया है मैहर के लिए। आज वो बिंद जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छे से डंके की चोट में बिंद जनता पार्टी से चुनाव जीतेंगे। तो वो भी तो दोनों जज चक्कर के आए, लेकिन कहीं से काम किए ना, काम में डिपेंड। आप भी चुनाव लड़ सकते हो, आप भी जीत सकते हो, कोई पार्टी से नहीं रहोगे तो भी। खाली अगर आप काम के लायक हो मैहर में, अच्छा रुको, काम मैं किया है तो आप जीतोगे। ये देखिए एक चीज, एक हाँ आप ठीक है जाना, ये कोई बात नहीं। आप तो यहाँ से हम लोग इन्होंने जो है रोक दिया था, खैर आपको। ये देखिए यहाँ पे जो लोग कुछ जुड़ रहे हैं, वो चलते चलते जो वो मैडम आ गई थी अभी, कांग्रेस की कोई नेता है, वो भी देखते देखते रुक गई यहाँ पे। ये शायद जो है वो समर्थक हैं नारायण त्रिपाठी के, एक आम जनता, आपका चेहरा। आप बताओ, ये आम लोग जो है, जिसको ज़्यादा गणित राजनीति का समझ में आता नहीं है, उसको क्या समझ में आ रहा है इस बार कि किसका जोर है या किसका जोर होना चाहिए, किसकी पार्टी की सरकार जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है? नारायण त्रिपाठी जी की। अच्छा, समर्थक हैं आप भी पक्का? जी हाँ। हम तो आम आदमी समझ रहे थे, लेकिन ये भी समर्थक निकले। समर्थक नहीं, मैहर में मैहर की पब्लिक को पार्टी चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, मैहर की जनता को नारायण त्रिपाठी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से आ जाए। रुको, नारेबाजी करते फिर आपके दफ्तर चलते थे वहाँ पे? नहीं, चलिए। हाँ, क्या देख रहे हैं बॉस, आप बताइए। आप तो आम लोग हैं या आप किसी के समर्थक हैं? नहीं, हम किसी के समर्थक नहीं हैं। क्या समझ रहे हैं आम लोग, क्या समझ रहा है इस बार चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेके हम भारतीय जनता पार्टी उठाए। अच्छा, आप क्या समझ रहे हो बॉस? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप भी आम आदमी में हैं या समर्थक हैं किसी के? किसी के समर्थक नहीं, मैं भी एक आम आदमी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? मैहर में आना चाहिए कांग्रेस। आपको बॉस? त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आइए महाराज। अच्छा, क्या बता दिया? वही विंध्य प्रदेश। अच्छा, खैर ये मैहर की सीट है और जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, यहाँ का जो गणित है वो बड़ा दिलचस्प है, टेढ़ा है। लेकिन ये जिस तरीके से कुरकुरे जो है वो बड़ा फेमस हुआ, कुरकुरे की लाइन जो है, तो वो अब समझ में ये बात जो है वो वोटर को कितना आ पा रही है कि कोई अगर इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, तो उसके साथ में वोटर कितना जुड़ करके रह पा रहा है। चाहे वो नारायण त्रिपाठी हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे बीजेपी के नेता हों, कितने लोग जो हैं वो आपस में अपने लोगों को भी अपने साथ इधर से उधर शिफ्ट कर पा रहे हैं, या खुद लोग ही शिफ्ट हो पा रहे हैं। या फिर एक चीज़ ये है, एक फैक्टर ये है कि आम लोगों को बहुत इस बारे में पता ही नहीं है कि कौन किधर खेल रहा है, कौन किधर बैठ रहा है, कौन किधर से उठ रहा है। क्योंकि बहुत सारी जो है वो जनता ऐसी भी होती है जिसको ये नहीं पता होता कि हमारा विधायक कौन है, लेकिन हाँ उसको एक इस बात को लेकर के नाराज़गी या इस बात को लेकर के एक उत्साह होता है कि इस बार जो सरकार को बदलना है या सरकार को बरकरार रखना है, वो भी एक वोटर होता है। तो बहरहाल यही सारे फैक्टर हैं और मैहर की जो सीट है इसमें तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हैं। अब कहाँ से कौन सी चीज़ जो है वो किस पर हावी रहेगी, कौन सी चीज़ जो है वो किसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी, कौन किसका वोट काटेगा, ये बड़ा दिलचस्प हो गया है। तो बहरहाल इसी तरह से आगे कुछ हम लोग चलेंगे और घूमते घूमते जहाँ पर जिस तरह का मूड मिजाज लोगों का है, जो कुछ रुझान दिखाई दे रहा है, जो कुछ उठापटक हो रही है, उसको समझने की, समझ करके आप तक पहुँचाने की कोशिश यूँ ही करते रहेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।